अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक कोरिलेशन है। कोरिलेशन हमारे पास क्या होता है कि इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल इंटरडिपेंडेंट हो, इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि एक हमारे पास कि हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला डिपेंडेंट है और ये वाला हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है। मस्ट हमारे पास ये इसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि इसमें कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। दोनों एट द सेम टाइम डिपेंडेंट हमारे पास होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो हम कहते हैं कि ये इंटरडिपेंडेंसी है। और हम कहते हैं जब हमारे पास इस किस्म की दो वेरिएबल के बीच में इस किस्म की डिपेंडेंसी हो तो हम उसे कहते हैं ये इंटरडिपेंडेंसी है। और यही चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, कोरिलेशन कहलाती है। कोरिलेशन हमारे पास क्या कभी कभार पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है और कभी जीरो होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है कि इफ टू वेरिएबल are increasing decreasing in the same direction then such correlation is called positive correlation। कि जब हमारे पास दो वेरिएबल एक ही टाइम पे इंक्रीज या एक ही टाइम पे डिक्रीज हो रहे हैं तब हम कहते हैं ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब कि अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है, अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। जिस तरह कि अब हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास x क्या हो रहा है, 2 से 7, 7 से 8, 8 से 12, मतलब x इंक्रीज हो रहा है। y को अगर हम देखें तो वो क्या हो रहा है, 53, 61, 63, 65। तो ये भी हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो x हमारे पास क्या है, 23, 17, 15 और 10, मतलब डिक्रीज होता जा रहा है x। और यहाँ पे अगर y की तरफ देखें तो वो भी क्या हो रहा है कि 64, 51, 48, 33, मतलब y भी स्लोली डिक्रीज होती जा रही है। तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन है कि मतलब दोनों एट द सेम टाइम हमारे पास या इंक्रीज हो रहे हैं या दोनों एट द सेम टाइम डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन, इफ वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग एंड द अदर इज डिक्रीजिंग, एक हमारे पास इंक्रीज हो रहा हो और दूसरा हमारे पास डिक्रीज हो रहा हो, देन दिस इज नोन एज नेगेटिव कोरिलेशन। तो फिर इसको हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। जिस तरह के अगर हम इसको देखें 8, 7, 6, 5, तो x जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो रहा है और y हमारे पास क्या हो रहा है, 15, 17, 19, 21, मतलब कि 15 से 21 पे चला गया, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। x डिक्रीज हो रहा था तो y इंक्रीज हो रहा है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। यहाँ पे देखिए जरा x 1, 3, 5, 7, x इंक्रीज हो रहा है। अगर y की तरफ देखें तो वो 14 से 11 पे आ गया, 14, 13, 12, 11, तो मतलब y डिक्रीज हो गया। तो ये भी हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन में आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच मेजर्स द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट। कि मतलब वो न्यूमेरिकल वैल्यू जिससे हम मेजर कर सकते हैं दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन, तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं। और उसको हम सैंपल डेटा के लिए r के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन डेटा के लिए रो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन चूंकि हम मैक्सिमम सैंपल डेटा ही हमारे पास होता है तो इस वजह से हम यूज यही वाले फार्मूले करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक हमारे पास है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, ये एक्स बार मीन को डिनोट कर रहा है, वाई आई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एक्स समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू समेशन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। या फिर हमारे पास एक अल्टरनेटिव फार्मूला ये भी है, दोनों में से जो भी आपके पास कन्वीनियंट हो वो यूज कर सकते हैं। एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर इनटू एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर एंड होल अंडर द रूट। ये हमारे पास दो फार्मूले हैं, जब जिस टाइम पे हमारे पास डेटा के जिसके लिए सुटेबल हो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं वही वाला। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से हम ये समझते हैं कि कोफिशिएंट हमारे पास कैसे आता है और वो हमारे पास कब स्ट्रांग होता है और कब नहीं। फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड इंटरप्रेट इट, कि हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट आप फाइंड करें और उसको फिर इंटरप्रेट भी करें। इंटरप्रेट करने का मतलब ये है कि हम बताएंगे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, स्ट्रांग पॉजिटिव है या स्ट्रांग नेगेटिव है, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव इधर कोई भी नहीं है, तब हमारे पास आता है। तो n और 10 समेशन x हमें दिया है कि वो 4 to 4 है, 4 to 4 है, समेशन y 363 है, समेशन x स्क्वायर 21,926, समेशन y स्क्वायर 15,123, समेशन x y 12,815 है। सो अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। ये वाला क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें
एक्स की इंडिविजुअल वैल्यूज चाहिए, जबकि हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं है, हमें सम अप करके दी गई, तो इस वजह से हम ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो ये वाला फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया कि n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर इनटू n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। अब वैल्यूज पुट कर दे तो n की वैल्यू 10 गिवन है, वो हमारे पास 10 आ गई। समेशन एक्स वाई हमारे पास क्या है 12815, तो वो पुट कर ली, माइनस समेशन एक्स की वैल्यू क्या है 424, समेशन वाई की वैल्यू क्या है 363 होल डिवाइडेड बाय अंडर द रूट। अब हमारे पास क्या है n की वैल्यू 10 हो गई, समेशन एक्स स्क्वायर वो क्या है 21,926 माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर 424 होल स्क्वायर इनटू 10 समेशन वाई स्क्वायर क्या है 15123 माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर क्या है 363 स्क्वायर एंड देन ब्रैकेट बंद हो गया और होल अंडर द रूट। इन सब को हम कैलकुलेटर में पुट करें और इसको सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा -0.93। तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया, कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड हो गया। अब हमें तो ये कहा था कि कोरिलेशन कोफिशिएंट का हमें क्या करना है, इंटरप्रेट करना है, और हमें ये बात पता है कि अगर -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, अगर -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। तो ये इसकी इंटरप्रेशन है।